एक्सेल इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं, रोबोटिक्स रिसर्च स्टूडेंट्स। डॉक्टर वसीकरण से मिलने की अपॉइंटमेंट ली है हमने। प्लीज कम इन। अरे यार मस्त हाइपर बोला है। हाँ? एक्सक्यूज मी, आप? आई एम डॉक्टर वसीकरण's assistant. ओह, योर नेम? नीला. ब्यूटीफुल. Thanks. नीला नीला What? नीला पानी, आसमान भी नीला। तो? तोड़ू या डूब जाओ। रिंगटोन है। कैन आई हैव योर नंबर? 11-423-879. Look what he's... अंदर लो, जुबान लटक रही है। हाय। हेलो सर। हेलो सर। हाय सर। लिसन। डॉक्टर, हम मैकेट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं। आपने एक नया ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, प्रोफेसर मित्रा ने बताया। क्या हम उसे देख सकते हैं? श्योर। ये है मेरा बनाया हुआ रोबोट, प्रोजेक्ट नीला। नाइस, इंटेलिजेंट, लवली असिस्टेंट। ह्यूमनॉइड X12 2018 मॉडल, क्वांटम कोर मिलेनिया, X12 5D एक्सट्रीम प्रोसेसर, अनलिमिटेड क्लाउड मेमोरी एंड 1 THz स्पीड, बिल्ट इन सिम्युलेटेड एमिगडाला। ये है नीला का MPU, मेमोरी एंड पावर यूनिट, जैसे कि हमारा दिल। सिंथेटिक स्किन, MPU तू उड़ेगा या डूबेगा? वो और वो फोन नंबर? My IMEI number. तो ये भी चिट्टी जैसा है क्या डॉक्टर? नहीं, ये असिमोव के नियमों के अनुसार बनाया गया डोमेस्टिक पर्पस रोबोट है। ये एक सेक्रेटरी, फ्रेंड या केयर टेकर बनकर हर तरह से लोगों की मदद करेगी। क्या इसमें फीलिंग्स भी हैं डॉक्टर? है ना? प्री प्रोग्राम्ड, कस्टमाइजेबल, कंट्रोल्ड फीलिंग्स। चिट्टी कभी वापस आ सकता है क्या डॉक्टर? साइंस के हर आविष्कार को पहले डेंजरस समझा गया। शुरू में लोगों ने खूब जमकर उसका विरोध भी किया, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों ने उसे अपना भी लिया। चिट्टी की भी एक दिन जरूरत पड़ेगी। डॉट। हे निकिता। गुरु हेल्प। उड़ गया, डूब गया। यार निकिता, बात तो सुन लो। मैं तो बस साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से फ्लर्ट कर रहा था। वो रोबोट ही ऑब्वियस नहीं था क्या? चुप कर लायन। माय बेबी, स्नो वाइट बेबी। ए जोकर, फोन रख। हे #गॉड्सवे, तुम्हें बर्थडे पर मैं एप्पल वॉच गिफ्ट करने वाला था। सुषमा, आज मोक्षा में नया कलेक्शन आया है, तुम खाना खा के वहाँ आ जाना, ठीक है? My flight is delayed. Inform the client. I'll be there by... ऑफिस से आते ही पूरी फैमिली एक साथ बैठकर बातें करती है। We spend quality time, you know. ओए इडियट। अरे फोन दो जरा, पापा को जरूरी कॉल करना है। लाओ दो फोन। अरे क्या? ये लो। पापा ने कुछ नहीं किया। आता गरज आहे ग, अगले महीने मेरी बीसी निकलेगी तब। रात में दाल चावल और आलू। दादा is residing in all of that as me. So that me, through this me, talking to me. मन्नू, मैं कहता हूँ अपने प्रिंसिपल की कोई चाल है। हेलो, कहाँ हो तुम?
शतराव के क्या हुआ? प्रोजेक्ट मैनेजर और वो पपीता प्रीति के बीच खास डीलिंग है। उसे प्रमोशन देकर ऑन साइट भेज दिया है। मिस्त्री को बुलाने गए, आने की खबर ही नहीं। अलाय कल महावीर जयंती है, कहाँ तेरा ठेका बंद रहेगा? रात को ही खरीद कर रख लेना। 4G वाईफाई ब्लूटूथ और डुअल सिम कैपेसिटी भी है। लड़कियां देखने आया था, यहाँ तो मर्द ही मर्द हैं। डेंजर, गर्लफ्रेंड कॉलिंग। हाय सना। अरे वाह सर, आज मेरा फोन कैसे ले लिया? सॉरी सना। कितने फोन कॉल्स? तुमने ये फोन लिया ही क्यों? बहुत बिजी हो ना? तुम्हारे खाते 10,000 किलोमीटर दूर आई हूँ, पागलों की तरह पढ़ाई कर रही हूँ, और तुम प्रोजेक्ट करने के बहाने अपनी उस नीला के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। वो एक खिलौना है सना। खिलौना? पर गुड़िया है ना? कम ऑन हनी। 112 मिस कॉल्स। उन मिस कॉल्स के बदले 112 किसेस दिए तो 112 छोड़ो, एक किस ठीक से दे दो। फ्लाइंग किस? सर मोबाइल चोरी हो गया तो कहाँ कंप्लेन करें हम? उसी के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है, जाके पीछे खड़े हो जाओ। सेल फोन उड़ गए, ये कैसे हो सकता है? उड़ के कहाँ गए? इसमें किसका हाथ है? कोई एक आदमी है या किसी गैंग की साजिश है? हमें तो बहुत डर लग रहा है। ये सब दुनिया की बर्बादी का निशान है, वेदों में लिखा है। ओजोन लेयर में जो होल है ना, वो ब्लैक होल बन गया है। हमारे सेल फोन सब वहाँ जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? वो कोई ड्रेनेज होल है क्या जिसमें सब चला जाएगा? शेयर मार्केट से हूँ सर, तो बिना सेलफोन मर जाऊंगा। व्हाट्सएप और सेल्फीज के बिना लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो जब बाथरूम जाता हूँ तब भी मोबाइल साथ लेके जाता हूँ। अभी तो मुझे प्रेशर ही नहीं आता। अब वो कुवैत में है, सेलफोन के भरोसे ही तो हमारा रिश्ता चलता है। कॉन्टेक्ट्स में अम्मा के नाम से सेव किया था, अब उनका लैंडलाइन नंबर कहाँ से याद करूँ? अरे उस फोन में बैंक अकाउंट, ATM पिन, पासवर्ड सब सेव्ड है। मैं क्या करूँ? उसमें गर्लफ्रेंड के साथ फोटो, वीडियो सब कुछ है। किसी ने इंटरनेट पे डाल दिया तो? एक्सक्यूज मी, आईफोन का अलग सेक्शन है क्या? हाँ हाँ है ना, पागल खाने के पास में अलग सेक्शन खोल के रखा है, वहाँ जाओ। सर बहुत सेंटिमेंटल फोन है सर। मैं और नहीं खेल सकता। जाओ। ये सब भी कंप्लेन में लिखो। मैंने तो सेलफोन मंगलसूत्र से बांध के रखा था, वो भी चला गया। 10 तोले का था सर। अरे ना बीवी की खिचपिट ना मोबाइल का बिल, खुश रहो। सर किसी का श्राप है, तिरुनल्लार में पूजा करने से फोन वापस आ जाएंगे। क्या बक रहे हो? जाना, कमिश्नर साहब ने बुलाया था। ठीक है सर, देखता हूँ। थैंक यू सर टेलीकॉम मिनिस्टर का फोन है। सर सीएम का फोन भी नहीं बचा। यस सर, आपका पीए मेरे सामने ही बैठा है, मैं देखता हूँ। सर मिनिस्टर साहब का फोन सर पूरा हीरो से जला था। 0.25 कैरेट सर, 526 स्टोन से सर। 2 करोड़ का था सर, कैसे भी करके ढूंढ दीजिए। समझ गया सर, इज द BSNL चीफ टेक्निकल ऑफिसर राम सुब्रमण्यम। प्लीज। सिम कार्ड से ट्रैक करने की कोशिश की थी ना, कुछ पता चला? सिर्फ BSNL ही नहीं, बाकी सारे नेटवर्क भी अपने किसी सिम कार्ड को बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं सर। सारे के सारे सेल फोन स्विच ऑफ हैं। पूरे शहर के सेल फोन्स गुम हो गए हैं। सारे स्विच ऑफ कैसे हो गए? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज। सेलफोन्स हुए उड़ के गायब, पागल हुई भीड़, कंफ्यूजन में है पुलिस। मुख्य सचिव के साथ विशेषज्ञों की आपातकालीन बैठक। So Doc, I think you know the situation. What is this? ये क्या फिनोमेनन है? दिस इज स्ट्रेंज। मैंने सारे नासा स्टडीज, इंटरपोल रिकॉर्ड सब स्टडी किए। ऐसी कोई घटना आज तक कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई। इसका साइंटिफिक जवाब देना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। ये साफ नजर आ रहा है, दिस इज अ टेररिस्ट अटैक। कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं वो लोग। यही हमारा डिफेंस सिस्टम है सर, जो समझ के बाहर है टेररिस्ट ने किया या भगवान ने किया सोच लेते हैं। क्या ये किसी दूसरे ग्रह के लोगों का काम हो सकता है? नहीं सर, मैंने इसरो रिपोर्ट्स पढ़ी। स्पेस में इस तरह की एलियन मूवमेंट्स या एक्टिविटीज फिलहाल नजर नहीं आई है। इसी फील्ड में रिसर्च कर रही किसी इंटरनेशनल कंपनी का ये काम हो सकता है। I mean, जो हमारी सेलफोन टेक्नोलॉजी है उसको डिस्ट्रॉय करके उनको कुछ नया करना होगा, इसीलिए पब्लिक डिस्प्ले। जहां तक मेरी जानकारी है, सिटी के सारे सेलफोन्स एक साथ चिड़िया की तरह उड़ने लगे, ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं। मे बी
इससे पहले भी यहाँ किसी ने कोई बकवास रोबोट बनाया था ना। वैसे ही किसी क्रैंक साइंटिस्ट की कोई आविष्कार करने की बेवकूफ कोशिश का नतीजा भी हो सकता है। ये कौन है? पहले जो AIRD चीफ थे बोरा, उनके बेटे हैं दिनेंद्र बोरा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ये भी AIRD में डायरेक्टर हैं। ये सेलफोन गायब होने वाले दिन के इनसेट 3D वेदर सैटेलाइट के साथ GSAT-16 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कंबाइंड डेटा का विजुअलाइजेशन है। ये छोटे डॉट्स हैं हमारे सेलफोन्स, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर अचानक सब एक साथ गायब हो जाते हैं। सेलफोन्स ट्रोपोस्फियर से आगे नहीं गए, इसका मतलब सी लेवल से 10 किलोमीटर के अंदर ही हैं। दूरी नापेंगे तो चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर रेडियस से दूर नहीं, इसी दायरे के अंदर ही ये सारे फोन्स हैं। हम केवल 4 फोर्स के बारे में जानते हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। इनमें से कोई भी सिर्फ सेलफोन्स को आकर्षित नहीं कर सकता। आई बिलीव दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली। डॉट। सारे फोन दुकान के शीशे तोड़ के उड़ गए। सच में? कंटेनर लॉरी यहाँ कब तक आएगी? नगरी क्रॉस कर चुकी है। कुत्तो, आंध्रा बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया। हेलो, यहाँ मैंने सेल्स की अनाउंसमेंट कर दी है। पूरे शहर में एक भी सेलफोन नहीं है। लोग जैसे तिरुपति में सुबह 6 बजे से लाइन लगाते हैं, वैसे ही लाइन लगी होगी। जानता हूँ साहब, माल 4 बजे से पहले आपके पास पहुँच जाएगा। आज शाम को पहुँच जाएगा, ये बोला था। क्या हो रहा है पीछे? आजकल सभी गाने ऐसे ही होते हैं। भाई भाई अंदर कोई हथौड़े से मार रहा है। भाई क्या बोल रहा है? अंदर सिर्फ सेलफोन भरा है। कंटेनर आते ही मेरे घर फोन करना। श्योर सर। कल पुलिस प्रोडक्शन टाइम से आएगा ना? पैसे दे दिए हैं सर, कल सुबह यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर। मगर कल नए सेलफोन भी इसी तरह उड़ गए तो समझ लो अब हो गए बुरे दिन शुरू। हमारे नहीं, सबके। जय हनुमान, जय मां भोले, जान बचा ले। ये क्या आवाज है? सर, कंटेनर आ चुका है। हाँ? ये कौन बोल रहा है? मोहनन सर। हाँ? आपने कहा था ना कंटेनर आते ही फोन करने के लिए। आ गया है सर। कहाँ है? आपके घर में सर।
हेलो सर। कमिश्नर राजेंद्र नाथ ने प्लीज कम इन। जयंत कुमार के मर्डर में किसी ह्यूमन प्रेजेंस का निशान नहीं है, क्योंकि वो एक सेलफोन होलसेलर है। शायद इस बात से हमें कोई क्लू मिल जाए। उसकी फैमिली शहर से बाहर है और वो घर पे भी अकेला ही था। यहाँ पे काम करने वालों को भी कुछ पता नहीं है। कमरे में एक भी फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट नहीं है। वो एक्सप्लोड होके टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन किसी एक्सप्लोजिव्स का कोई ट्रेस नहीं है। सवेरे से इसके शोरूम में मोबाइल फोन्स का एक बड़ा सेल लगने वाला था। मोबाइल वाले कंटेनर का भी कल रात में एक्सीडेंट हो गया। अंदर से सारे सेल फोन्स भी गायब हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। यहाँ सेल फोन से किसी को काफी प्रॉब्लम है। इनमें बहुत सारे सेल फोन्स के सिलिकॉन, एनामल और पॉलीकार्बोनेट डस्ट है। डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट डेट्स को मैन्युफैक्चर हुए हैं। जयंत कुमार का खून सेल फोन्स ने किया है। मैं ये कहूं तो सेल फोन्स ने खून किया? क्या कह रहे हैं सर? नहीं तो सेल फोन्स यहाँ क्या कर रहे थे? वो आए कहां से और गए कहां, यही पता करना है मुझे। डॉट। सना, ये सेल फोन लग गया बहुत बड़ी बात है। ये शहर का आखिरी फोन है। सारे सेल फोन्स कहाँ गायब हो गए ये जानने के लिए इस पुराने फोन में ट्रैकर फिक्स किया है। तो मैं आपके एक्सपेरिमेंट का सफेद चूहा हूँ? ऐसा नहीं है सना, उस दिन तुम्हें किस करने गया, हाथ से फोन उड़ गया। तो सोचा आज कर देता हूँ। 3 दिन बाद याद आई। क्यों? तुम्हारे लैंडलाइन को क्या हो गया? तुमने उससे फोन क्यों नहीं किया? फोन एंगेज था सना। तुम झूठ मत बोलो। मेरा नंबर याद नहीं है ये कहो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तुम्हारे लिए अब सब कुछ नीला ही है ना? Hey, she's just like a laptop यार। इसीलिए लैब से उतरने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, अब तुम डोइट कर रहे हो? Shut up। Shut up? अब सच कह रही हो तो shut up बोल रहे हो? जरा सुनो ना सना, ये फोन कभी भी उड़ सकता है। काय पहुंचे? Hey, no more films for you। Activate EMR। Activating EMR। ये क्या कर रहे हैं इधर? कोई बम ढूंढ रहे हैं क्या? You search that side। Okay, boss।
थैंक्स नीला। लैपटॉप को कैसा थैंक्स? मैं सुबह 7 बजे से वेट कर रहा हूँ, मुझे अभी मिलना ही है मिनिस्टर से। सर मंत्री जी उसी इशू की डिस्कशन में लगे हैं। वेट कीजिए प्लीज। ओनिसल ऑनर मनोज लुल्ला मिलने आए। लुल्ला? अरे वो तो प्रॉब्लम कर देगा। नमस्ते सर, आइए। अंदर है? है ना जी, आइए जी। 2G। ठीक है, आप पता कीजिए। ओह आइए बैठिए। कोई तसल्ली नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ कोई सरकार है कि नहीं? लुक मिस्टर लुल्ला, जैसे भगवान वैसे ही हम, मानो तो हर जगह है, नहीं तो कहीं नहीं। लेकिन चढ़ावा तो ठीक ठाक ले लेते हैं। मेरा एक भी सेलफोन टावर नहीं छोड़ा, सारे खींच लिए। सब माइक्रोवेव एमिटर्स बर्बाद किए गए हैं। एक आप ही का मैटर नहीं है, सारे टावर्स और माइक्रोवेव एमिटर्स टूट गए हैं और वहां वेंडर्स के सारे टावर्स भी ऐसे ही तोड़ दिए गए। वो लोग भी वहां अपना सर इसी तरह खुजा रहे हैं ना। क्या बक रहे हो? मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसी तरह चला तो 3 महीने के अंदर सड़क पे आ जाऊंगा। आपकी हर एक साइट को हम पहले देखेंगे। सिर्फ देखना काफी नहीं है, तुम्हें और तुम्हारे पार्टी को इलेक्शन के वक्त सूटकेस भर भर के दिया है। जरूरत पड़ने पर तुम्हें खुद हाथ उठा के टावर बनना पड़ेगा। टेंशन जाने दीजिए, सब सेम सिचुएशन में है। क्या पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? पता नहीं हम इसे मैनेज कैसे करेंगे। हमने कैबिनेट से मिलिट्री हेल्प मांगी है। टावर्स को बचाने के लिए हम लोग आर्मी लगा देंगे। तुम जैसे पब्लिक को मनाते हो, मुझे नहीं मना पाओगे। आज से 1 हफ्ता, तब तक सब कुछ ठीक होना चाहिए। फिर से मुझे बिजनेस शुरू करना है, वरना विकीलीक्स में अगला लीक तुम। Infinix Hot 40i smartphones का बाप launching on 16 February. फिफ्थ फोर्स साइंस इस 5वीं शक्ति पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसे कैसे मेजर करना है, हमें कोई अंदाजा नहीं। शायद सेलफोन्स के खिंचाव में इस फिफ्थ फोर्स का कोई क्लू है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से हम उसे स्टडी नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास इसे कंट्रोल करने की फिलहाल कोई क्षमता है। तभी तो हमने मिलिट्री हेल्प की दरख्वास्त की। सर, इट्स अ ह्यूज फोर्स। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर हमने मिलिट्री को भी सामने खड़ा किया तो वो भी अपनी जान से जाएंगे। तो क्या करें? उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक सुपर पावर चाहिए, असाधारण इंटेलिजेंस वाला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति वाला, जिसे कोई मार ना सके। जो नहीं मरेगा, ऐसा कोई है क्या? चिट्ठी, द रोबोट। उसे म्यूजियम से निकालना होगा। डॉट। I'm waiting. नो, नामुमकिन। ये इलीगल है। वो रोबो बैन हो चुका है। उसे डिसमेंटल कर दिया गया था। क्या हम सब भूल चुके हैं कि वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था? कितने लोगों की जानें गई थी, कितनी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई थी। उसे वापस लाने से वो तो नहीं मरेगा लेकिन हम सबको मार डालेगा। वो रोबोट किसकी वजह से बदला सबको पता है। इस बार वो गलती नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर, ये सब इस वसीकरण की साजिश है। वो इस क्रिटिकल सिचुएशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपना खूनी रोबोट वो मल्टीनेशनल कंपनीज को मार्केट कर सके। अब आप लोग फैसला कीजिए कि हम लोग यहाँ पे इस शहर को बचाने के लिए बैठे हैं या इस वसीकरण की एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, तो बताइए कोई सोल्यूशन। वो उसके बारे में हम सोचेंगे। That's why we are here. सर, हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। ये तो सिर्फ पहला कदम है। इसके आगे क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। अब चिट्ठी के सिवा कोई चारा नहीं। मिस्टर वशीकरण, कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास करना होगा, राज्यसभा में अपोजिशन का सहयोग चाहिए। नामुमकिन है। मुमकिन है सर। किसी मिनिस्टर ने देखी है ऐसी सिचुएशन? हमने ऐसा कदम क्यों लिया, ये कोर्ट को कन्विंस करेंगे। रूल है। और अगर रोबोट ने किसी को मारा तो किसकी जिम्मेदारी, मेरी या मंत्री जी की? ऐसा कुछ नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? है तो मशीन ना। क्या गारंटी है कि कंट्रोल में रहेगा? अगर कोई दंगल मच जाए तो मेरे सर पे आएगा। चिट्ठी नहीं, कोई और तरीका सोचिए। मिलिट्री है सर, ओनली वे।
सही बात है। रिक्वेस्ट और ऑर्डर आज ही रिलीज कर दीजिए। डू द नीडफुल। हेलो। सो प्लान कोलैप्स्ड? दिना, व्हाट इज ऑल दिस? तुम तो साइंस जानते हो, तो ये सब क्यों? पता है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें उस चिट्ठी को कभी वापस नहीं लाने दूंगा। तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? तुमने मेरे बाप को मारा था। मैंने? वो चिट्ठी तुम्हारी ऑल्टर ईगो है, वो तुम ही हो। ब्लडी मर्डरर। ओए लल्ला, मिनिस्टर बोल रहा हूँ। सब टावर्स खड़े कर दिए हैं। तुमने रास्ते में देखा ना, शहर के सारे फोन्स फिर से शुरू हो गए। जाओ अपना बिजनेस शुरू करो। अरे यहीं से।
नीला गो। हैक इट ओपन नीला। बॉस, अगर मैंने ये हैकिंग की तो रूल्स तोड़ूंगी, ये चलेगा क्या? ओह, ये एथिकल हैकिंग है, एक्सेप्शन। नाउ डू व्हाट आई से। पूरी तरह बॉस। जिस झूठ से किसी का भला हो उसे झूठ नहीं कहते। हे, ये सब कहाँ से सीख रही हो? मैं लोगों को समझ सकूं, इसीलिए आपने वर्चुअल इमोशंस और अडेप्टिव लर्निंग प्रोग्राम बनाया था ना। बेसिकली 4 टॉपिक में आम लोगों को इंटरेस्ट है। टीवी, सिनेमा, फूड, गॉसिप। इजी। सारा स्टेट इस वक्त मिलिट्री कंट्रोल में है। लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब जगह पर सेलफोन नेटवर्क से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को युद्ध स्तर पर ठीक की जा रही है। मिलिट्री प्रोटेक्शन से सेलफोन की बिक्री फिर से शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही लोग हमेशा की तरह सेलफोन इस्तेमाल कर सकेंगे। अरे बालू, हाँ सर। सारे शहर को छोड़ो, हमारे लिए मिलिट्री प्रोटेक्शन बुला लो। अरे सर, नीचे पुलिस की 4-4 वैन खड़ी है। अरे इन बेचारों की टूटी फूटी राइफल के आगे रास्ते का कुत्ता भी भागे ना। AK-47 चाहिए। कल मजे से बैठा मनोज लुल्ला, उसको ऐसे चूस के फेंका कि बॉडी कहाँ है पता चला। सेलफोन सर्विस को इमीडिएट ऑन करने के ऑर्डर पे लिखा नाम किसका था? ना जी ना, पता चला एक दिन जूस निकाले आम के जैसे मिलूंगा। कह दो मिलिट्री को अभी बुलाया है। ये लीजिए जूस।
आबाद में लगा दिया। फ्रंट गेट पे सिक्योरिटी काफी है? यस सर। Attack in Porur, company on high alert. Attack in Porur, company on high alert. सर अब क्या हुआ? सर सुना है सेलफोन की गैंग ने अभी पोरूर के पास टावर तोड़ दिया और मिलिट्री बटालियन को पछाड़ दिया। नेक्स्ट अभी कहाँ पहुंचेगी कोई नहीं जानता। वो पोरूर तक कहाँ पहुंचे हैं? पहला काम हमारे प्रोटेक्शन को डबल करने बोलो। सारी कंपनी यहाँ अलर्ट पे है सर। चलो गेट डोर सारे कस के लॉक करो, विंडोज को भी मत खोलो। एक इतना भी होल खुला मत रखो। हाँ सर अलमारी तक खुली नहीं है, कंप्यूटर विंडोज को भी बंद कर दो। पत्थर फेंक रहे। सर पत्थर नहीं सेल है, आपका मिसिंग सेल फोन। आइए सर। अरे हाँ सारे स्टोन्स अभी तक लगे हैं। मैं ना मिनिस्टर हूँ समझा। टेक्नोलॉजी है अपने हाथ में। देखा बादब कैसे एकदम करेक्ट मेरा फोन मुझे पहुंचाया। ये कौन है? उन्नी कृष्णन? ये तो अननोन है। जाके बेटे से बोलो इस चिड़िया को गोली मारे। शो go get out। Alpha come in, Alpha. Jupiter is reaching. वेरा मूर्ति कैसा है? क्रिटिकल है सर, जैसे ब्रेथ नहीं मिल रहा है, मानो गले के अंदर कुछ अटका हुआ है। क्या अटका है? नो आइडिया एट ऑल सर। उनका पीए भी शॉक्ड है, कुछ कहने की हालत में नहीं लगता। स्कैन करके देखा? पहले ही सर, रिपोर्ट्स एकदम क्लियर है, नॉर्मल है हर तरह से, लेकिन फिर भी सांस नहीं ले पा रहे सर। क्या हुआ डॉक्टर? He is no more. What? फोन सर, फोन तो आपके सामने उड़ गया सर। लैंडलाइन यार। हेलो, मैं होम मिनिस्टर विजय कुमार बोल रहा हूँ। उस रोबोट चिट्टी को तुरंत एक्टिवेट करो, आज ही, अभी। ऐसे कैसे? आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे 4 इडली वाला पार्सल। कोर्ट को क्या बोलेंगे सर? ऐसे हम लॉ नहीं तोड़ सकते। वो सब मैं हैंडल कर लूंगा, पहले चिट्टी को रेडी करो। आज अभी कैसे मुमकिन है? पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास करवाना पड़ेगा, उसके लिए ऑपोजिशन की सहमति लेनी पड़ेगी। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है सर। और वहाँ हमारे 40 एमपीज मौजूद हैं, वो सब मैं देख लूंगा। है तो मशीन सर, कुछ तोड़ा या किसी को मारा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे या मैं? अरे भाई, वक्त को समझे बगैर बदला मत लेना यार। पहले वो टेलीकॉम मिनिस्टर के मुंह में घुस गया, मेरे अंदर कहाँ घुस गया क्या मालूम। पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, बस। सुबह 5 बजे से आया हूँ, तब भी कम से कम 30 लोग मेरे पहले से यहाँ थे। अभी तो फोन हाथ में आया भी नहीं है और रिचार्ज करने बोल रही है। अरे यार, बिना सेलफोन के ऐसे लग रहा है जैसे कितने पन्ने खो दिए लाइफ के। अच्छा, अगर सेलफोन फिर से पंछी जैसे उड़ गया तो? आई एम वेरी शार्प ब्रो। कैसे जाएगा? ये क्या है, जैसे ट्रेन में टम्बलर बांध के रखते हैं? भाई कुछ दिनों से सेलफोन नहीं थे तो अच्छा ही था, जगह जगह रिंगटोन नहीं।
सर उठा के दुनिया को देख रहा हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ, दोस्तों से जाकर मिल लेता हूँ। कितना अच्छा है। तो यहाँ किस खुशी में खड़े हैं? क्या करें बेटा, सेल फोन पत्नी के जैसी है, ना हो तो चले नहीं, और है तो मुश्किल। फंस गया हूँ। योर बैग जितनी तेजी से गिर रहा था मुझे लगा मेरा सर ही फट जाएगा। थैंक यू चिट्टी। Holy Crow! City to control. Control to city. Assemble that. PTK Road Junction.
ये क्या जगह है? इंटीग्रल स्पेस रिसर्च सेंटर। ये स्पेस रिसर्च सेंटर अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ रिसर्च कुछ नहीं होता। 2 टेक्नीशियंस रहते हैं बस नाम के लिए। 1964 में एटॉमिक कमीशन के लीडर डॉक्टर होमी भाभा ने इसे यहाँ बनवाया था। डॉक्टर सैम को फोन लगाओ। हेलो, सैम हियर। डॉक्टर सैम, इट्स वसी। आई नीड एन इन्फॉर्मेशन नाउ, अर्जेंट। सेक्टर 2 के फेज 14 में एक स्पेस रिसर्च सेंटर है, उसके बारे में। वसी, कीप दिस कॉन्फिडेंशियल। सारी गैलेक्सी में क्या सिर्फ हमारी ही पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ है? यही जानने के लिए दुनिया के विभिन्न कोने से हम सिग्नल भेजते हैं। हमारा सिग्नल वहां से जाता है। सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी किस मोड की है? ये प्रोबेबिलिटी तो है कि सिग्नल किसी इविल शक्ति से रिसीव हो, तो हम पॉजिटिव सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं अपनी ओर से। यानी स्पेस की सिर्फ पॉजिटिव शक्तियों को समझ में आ सके, हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी तैयार की है। थैंक यू वेरी मच सैम। चिट्टी, जरा विजुअल को कर्लियन मोड में प्ले करना। लुक एट दैट। एमिटर से आ रहे पॉजिटिव सिग्नल से बचने की कोशिश कर रहे हैं ये सेलफोन्स, क्योंकि इन सब हमलों को अंदर से कंट्रोल कर रही है कोई नेगेटिव शक्ति। नेगेटिव शक्ति? यू मीन किसी और दुनिया से? फ्रीज इट। नहीं, ये इसी भूमि से जन्मी कोई नेगेटिव शक्ति है। ये तो मनुष्य है, इसे कहीं तो देखा है। नीला, तिरुकड़ाकुंड्रम में रिसेंटली जो भी एबनॉर्मल इवेंट्स हुए हैं, खासकर कोई मरा हो, उसकी डिटेल्स इमीडिएटली चाहिए, एसएप। डॉक्टर, ये वहां स्पेस रिसर्च सेंटर के बाहर लगे एमिटर की तरह है ना? एग्जैक्टली। क्यों बना रहे हैं? जैसे तुम्हें पता नहीं, तुम ही बताओ। शायद सेल के पक्षी को चलाने वाली नेगेटिव शक्ति किसी मनुष्य की है, जिसका अब जिस्म नहीं, किसी मनुष्य की भीतरी एनर्जी का ऑरा बच गया है। ऑरा क्या? मनुष्य के जिस्म का हर एक कण या सेल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। उनसे निकलती हुई माइक्रोफोटॉन नाम की रोशनी के सूक्ष्म परमाणु से बनता है ऑरा। ये बॉडी से एक थिन लेयर की तरह जुड़ा रहता है। जिंदा शरीर से जुड़ा ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो मर जाते हैं उनका ऑरा नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी नेगेटिव चार्ज का नाश करना है। एक तरीका है उससे ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव चार्ज की किरणों को उसकी तरफ भेजकर उसे न्यूट्रलाइज करना। यानी कि डेथ के बाद का ऑरा है माइक्रोफोटॉन माइनस, हम रिलीज करेंगे माइक्रोफोटॉन प्लस। प्लस और माइनस का सम है 0। एम आई राइट डॉक्टर? एग्जैक्टली चिट्टी। ये है फोटोन सिंथेसाइजर, इससे माइक्रोफोटॉन प्लस ही जनरेट होंगे। सी, स्पेस रिसर्च सेंटर से जिस तरह के पॉजिटिव रेज भेजे जा रहे हैं वो मैंने इस डिवाइस में डाल दिए हैं, जो किसी मनुष्य के शरीर से जन्मी नेगेटिव एनर्जी से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। इस डिवाइस की ताकत से हम उस नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर ही देंगे। वाह, ग्रेट। बॉस, आई हैव द डिटेल्स रेडी। थिरुकड़ाकुंड्रम एरिया के अंदर इस वर्ष कुल 73 लोगों की मौत हुई। 17 रिपोर्ट्स हैं अननेचुरल डेथ, 13 खून, 4 सुसाइड। इनमें से किसी भी केस का सेलफोन से संबंध है क्या? एक तो सेलफोन पे बोलते हुए लॉरी चलाते हुए एक्सीडेंट से मारा गया। सेलफोन से चुराए गए प्राइवेट फोटोग्राफ्स के कारण एक लड़की ने पॉइजन खा लिया और एक ने सेलफोन टावर से खुद को फांसी लगा ली। डेट? अप्रैल 7। अगले ही दिन से सेलफोन्स गायब होना शुरू हो गए। ओह माय गॉड, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। चिट्टी, इसे इमीडिएटली AIRD बस में इंस्टॉल करो, हम तिरुकड़ाकुंड्रम जाएंगे।
डॉक्टर, वी गॉट इट। फोन सारे यहाँ हैं। नीला, बस को घर के पीछे लाओ। Nila, fix the cryostat, quick! Rajan. Nice DP. ये मेरे और मनुष्य के बीच की जंग है। तुम मानव नहीं हो, इसमें टांग मत अड़ाओ, भाग जाओ। भाग जाना मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं, मनुष्य नहीं पर लोगों को बचाने के लिए मुझे जगाया गया। तुम्हें खत्म करना है प्राइमरी टास्क। पक्षी राजन, मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चाहते हो?
यह है पाइट कुकू। इसका बायोलॉजिकल नाम है जैकोबिन कुकू। कहते हैं कि मॉनसून नॉर्थ इंडिया में इस पक्षी के आने के बाद ही आते हैं। अगर ये नहीं आए तो उस साल बारिश नहीं होगी। क्यों? अब ये राज कोई नहीं जानता। पुराने इतिहास और शास्त्रों में इसे वर्षा पक्षी बुलाते हैं। तुम इस पर रिसर्च क्यों नहीं? तो सर, वाओ सर, कवर पेज पर आपका फोटोग्राफ है। हाँ, कुछ 1 साल पहले आया था। सर, आपको पक्षियों में कैसे इंटरेस्ट आया? सच कहूं तो पक्षियों को मुझ में पहले दिलचस्पी हुई। जब पैदा हुआ तो सांस नहीं ले रहा था, बदन नीला पड़ गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, हमसे बच सकता था उतना, स्टिल बॉर्न। उसे नहीं बचा सके। फॉर्मेलिटीज बची है, डेथ सर्टिफिकेट बना कर ले जाओ। शायद इत्तेफाक था, लेकिन सबने कहा चमत्कार है। मेरी दादी ने तो तय कर लिया कि साक्षात परमेश्वर चिड़िया के रूप में मुझे जिंदगी देने आए। मुझे आज भी याद है, जब मैं बच्चा था, एक चिड़िया हर रोज खिड़की से मेरे कमरे में घुस आती और उड़ने लगती। सुबह की पहली किरणें जागे तुम्हारी आंखों में, शाम को दिन सो जाए सीमत कर शाकों में। आसमां के कैनवस पर जैसे गाता चित्र कोई, उड़ना मुझे भी सिखला दो और ना ही मेरा मित्र कोई। नन्ही सी जान की तुम्हारी गूंजे सदा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी सिर्फ पक्षियों के लिए है, बस। तो यहाँ एक 1996 में हिंदुस्तान में सेलफोन इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद से ही पक्षियों की गिनती कम होती चली गई।